कपिल भगवान कहते हैं माँ, ऐसे संतों का एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आध है। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी यानी 12 मिनट, और आधी में पुण्य आध 6 में थे, फिर 3 रह जाएं। यदि जो है 3 मिनट का भी कोई ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करि जेहि। संत जो है, भगवान जिस पे अपनी कृपा दृष्टि डाल देता है उसी को गुरु मिलता है, उसी को संत मिलता है। हाँ? लेकिन हम इसके लिए भगवान को कभी आभार प्रकट ही नहीं करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा किया। हमारे जन्मदिन पर हमें कोई छोटी सी गिफ्ट ला करके दे दे तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू, है ना? थैंक यू बोलते हैं। उसने गिफ्ट लाई, एक घड़ी लेके आया हाथ में बांधने की, बढ़िया, और उसको हम बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं, बहुत थैंक यू बोल रहे हैं घड़ी लाने वाले को। लेकिन एक घटिया बात बता रहा हूं, घटिया स्वभाव की बात तो बढ़िया है, पर घटिया स्वभाव की बात बता रहा हूं। जिसने घड़ी दी उसका एहसान मानते हैं, लेकिन जिसने घड़ी बांधने के लिए हमें हाथ दिया, बाकी कोई याद नहीं है? अब हाथ न होता घड़ी बांधने के लिए तो वह घड़ी को क्या करते? अचार डालते। अचारू नहीं डरता है? अचार तो मिर्च को के, नींबू को के, आम को डरता है ना। उसको बिल्कुल भूल जाते हैं हम। किसको? जिसने हमें बिना किसी शर्त के, बिना किसी एहसान के क्या क्या दे दिया है ना? हमारे लिए कोई जो है अंगूठी ले आवे और हम अंगूठी सोने की ले आवे, बढ़िया हीरा नग जड़ी वही, तो हम कितना एहसान मानते हैं। अरे वाह वाह। लेकिन जिसने अंगूठी पहनने की उंगली दी है? उसको कभी बोला? याद ही नहीं है? कोरोना काल में कोई ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर दिलवा देता था तो जो कहते भैया जुग जुग जिया, तेरा एहसान कबो जिंदगी में एक गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का जो दिलवा देता था, उसके लिए हम आभार से भर जाते, एहसान से भर जाते, और हमें अब 2400 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है, और वो भी टोटल फ्री, है ना? टोटल फ्री। लेकिन उसके लिए, इसलिए ये मनुष्य जो है दोबारा मनुष्य जीवन लेने लायक नहीं है? ये जो हमें जो भगवान ने दिया है ना, अरे भैया हम उसे भूल जाते हैं, संसार के लोगों की बात याद करते हैं। यही कपिल भगवान कहते हैं, माँ
संतों की एक घड़ी आदि में पुण्य आध है। इस प्रकार से माँ को जो है ना उपदेश किया है। और एक बात और कही, माँ ये जितने भी संसार में लोग हैं ये मुझे मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करना जानते नहीं है। बोले मतलब? एक बड़ी प्यारी बात कही भगवान ने, कपिल ने, का अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। अभी हम जहाँ से आए, तालाब से अंदर घुसे, जो वो भुसकी वो बनी है ना, कूप, तो जो भुसके कूप बने हैं उन दोनों कूपों के बीच में, बीच रास्ता में एक कुतिया अपने पिल्लाए दूध प्यारे। जो आए हैं बिना देखा होगा। हा? अब हट गई हो तो हमें पता होना है। हमारी गाड़ी निकली तो बीच रास्ता में बाने नहीं तक जगह छोड़ रखी और न इधर जगह छोड़ रखी। अब हम गाड़ी कहां से निकालें? तो थोड़ा सा कूप के साइड में न ऊपर पहिया चढ़ा के हमको गाड़ी निकालनी पड़ी जिससे वो बच जाए। अब वो बीच रास्ते में किसके भरोसे लेटी है? ऊपर वाले के भरोसे, है ना। ऊपर वाले के भरोसे जो लेटी है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और यदि उस पर कोई गाड़ी चढ़ा दे और फिर वो मंदिर में पूजा करे, बताना, दिल पे हाथ रख के कहना, उस पे तो गाड़ी चढ़ा जाए और फिर मंदिर में जाके घंटरिया हलावे, अगरबत्ती भगवान के मुंह में, नाक में ठूसे। हाँ, सभी लोग मुझसे हाथ हिला ला के कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं, और प्राणियों में बैठे हुए जो मेरा अनादर करे, अवज्ञा करे, तम अवज्ञाय, उनको सतावे और मूर्ति के मुंह में जाके लड़ुआ ठूसे, बोले मैं उससे खुश होने वाला। अभी ये मंदिर की वो ठाकुर जी को दर्शन करा रहे थे इसमें एलईडी में, और वहां रामायण भी पढ़ रहे हैं एक बड़े बूढ़े, है ना। तो वो जो ठाकुर जी की जो मूर्ति है उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई,